पैसों के बारे में हमारी सोच आखिर कैसे काम करती है। आज की इस चर्चा में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि आर्थिक सफलता यानी फाइनेंशियल सक्सेस किसी मुश्किल गणित या बहुत ज्यादा ज्ञान का नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे व्यवहार और आदतों का खेल है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग लोगों की कहानी पर गौर करते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक आम सफाई कर्मी। इन्होंने सिर्फ अपने धैर्य और छोटी छोटी बचत से $8 मिलियन की भारी भरकम संपत्ति बना ली। और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक टॉप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, जो आगे चलकर पूरी तरह दिवालिया हो गए। हैरानी होती है ना? ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि दौलत कमाना किसी हाईटेक स्किल पर नहीं, बल्कि हमारे खुद के बर्ताव पर निर्भर करता है। चलिए अब निवेश की दुनिया के उस पहले जाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं: किस्मत, जोखिम और पर्याप्त की समझ। नतीजे कभी भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होते। जरा इन दो दोस्तों के बारे में सोचिए। बिल गेट्स, जिन्हें 1968 में एक दुर्लभ कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिला। ये 10 लाख में से किसी एक को मिलने वाली शानदार किस्मत थी। पर उनकी ही एक बेहद होनहार दोस्त थे, केंट इवांस। एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी जान चली गई। ये 10 लाख में से एक होने वाला सबसे बुरा जोखिम था। असल में सफलता या विफलता सिर्फ हमारी अकेले की मेहनत का नतीजा नहीं होती। इस पे उन ताकतों का बहुत बड़ा हाथ होता है जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितना पैसा काफी है। वॉरेन बफेट ने इस पर बहुत कमाल की बात कही है। उनका कहना है कि जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाना जो ना आपके पास है और ना ही आपको उसकी जरूरत है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये एक ऐसी सीख है जिसे सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसे अरबपतियों ने नजरअंदाज किया और अपने कभी ना खत्म होने वाले लालच के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया। अब आते हैं दूसरे जाल पर। अमीर बनना और अमीर बने रहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा कमाने और उसे बचाए रखने के तरीके एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आक्रामक होना पड़ता है और हद से ज्यादा आशावादी होना जरूरी होता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसके बिल्कुल उलट चीजों की जरूरत होती है। यहां आपको एक ढाल चाहिए होती है, जैसे विनम्रता, थोड़ा सा डर और फिजूल खर्ची से बचना। क्योंकि जो आक्रामक आशावाद दौलत बनाता है, वही अक्सर अहंकार में बदलकर उसे रातों रात खत्म भी कर सकता है। इस आर्थिक बर्बादी से बचने का एक ही रास्ता है, एक सर्वाइवल माइंडसेट, यानी टिके रहने की मानसिकता अपनाना। इसके नियम बिल्कुल साफ हैं। हमेशा ये मानकर चलिए कि योजना गलत हो सकती है। गलतियों के लिए हमेशा एक मार्जिन रखिए। किसी एक ही चीज पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए और सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागने के बजाय लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने पर फोकस कीजिए। जब भी इकोनॉमी में कोई अनजानी गिरावट आए तो खुद को बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है। चलिए अब तीसरे जाल का दरवाजा खोलते हैं, दिखावा बनाम सच्ची संपत्ति। हम अक्सर अपने फाइनेंशियल गोल्स को गलत समझ बैठते हैं। सिर्फ अमीर दिखने का मतलब है कि वर्तमान में आपके पास बहुत पैसा आ रहा है और आप उसे महंगी गाड़ियों या दिखावे वाली चीजों पर उड़ा रहे हैं। लेकिन सच में धनवान होने का मतलब क्या है? ये वो संपत्ति है जो वक्त के साथ जोड़ी गई है और जो किसी को दिखाई नहीं देती। सच्ची संपत्ति वो पैसा है जिसे राह चलते अनजानों को प्रभावित करने के लिए खर्च नहीं किया जाता। और यही वजह है कि बचत यानी सेविंग्स हमारे हाथ में मौजूद सबसे बड़ी ताकत है। मॉर्गन हॉसल ने इस बारे में बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं, बचत आपके अहंकार और आपकी आमदनी के बीच का फासला है। अगर बचत बढ़ानी है तो बस अपने अहंकार को थोड़ा कम करना होगा और दूसरों पर रौब जमाने की चाहत को पीछे छोड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे और आखिरी जाल की तरफ, जो है समय की छिपी हुई ताकत। चलिए एक सेकंड रुकते हैं और इस चौंकाने वाले नंबर पर ध्यान देते हैं, $81.5 बिलियन। क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? लेकिन इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का ये वो हिस्सा है जो उन्होंने पूरी तरह से अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाया है। यह साबित करता है कि कंपाउंडिंग की प्रक्रिया भले ही कितनी उबाऊ लगे, पर इसमें समय की ताकत सबसे ज्यादा असरदार होती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक और बड़ा सच है टेल इवेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा, करीब 5% ही हमें सबसे बड़ा मुनाफा दिलाता है। बाकी का 95% या तो औसत होता है या फिर नुकसान।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि आर्थिक सफलता हमारे कुछ गिने चुने बेहतरीन फैसलों का ही परिणाम होती है। इन सारे जालों से निकलने के बाद आप आते हैं सबसे जरूरी बात पर, पैसे का असली इनाम क्या है? हकीकत तो ये है कि पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा कोई विलासिता या रुतबा नहीं है। संपत्ति का सबसे ऊंचा स्तर यह है कि हर सुबह उठकर ये कहा जा सके, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। पैसों का सबसे बड़ा डिविडेंड है हमारी आज़ादी और अपने वक्त पर अपना पूरा कंट्रोल। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है, क्या हम सच में एक टिकाऊ और सच्ची दौलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बस अमीर दिखने की होड़ में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं? इस एक सवाल पर किया गया विचार ही हमारे आने वाले पूरे आर्थिक भविष्य की नींव रखेगा।